वेलकम आरजे स्टडी क्लासेज। आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलते हैं अपन कि डेली करंट अफेयर्स 14 मई 2020 के मोस्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो, आज का पहला प्रश्न है हमारे पास में। मई 2020 में केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कितने राज्य को अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास में 14 राज्यों को अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए। इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारे पास में, किसने मई 2020 में नए और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नवी सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? इसका आंसर है इंद्रशेखर चतुर्वेदी। अगला प्रश्न 3 नंबर, 15 मई 2020 से किस शहर में होम डिलीवरी अनिवार्य रूप से कैशलेस की गई है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। अर्थात 15 मई 2020 से अहमदाबाद में होम डिलीवरी अनिवार्य रूप से कैशलेस की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के गृह मंत्री ने मई 2020 के पहली एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। यानी गृह मंत्री ने मई 2020 में देश की पहली एफआईआर आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नियम ने मई 2020 में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया? तो कहाँ किया? बेंगलुरु में। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। अर्थात बेंगलुरु निगम ने मई 2020 में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया। अगला प्रश्न हमारे पास में है, मई 2020 में दीपा मलिक ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। किस वर्ष में वह पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016 में। अर्थात दीपा मलिक ने 2016 पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनी थी, जो कि सेवानिवृत्ति की घोषणा की मई 2020 में। इसी के साथ मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। प्रश्न है हमारे पास में अगला प्रश्न 7 नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ। अर्थात उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारे पास में अगला प्रश्न, मई 2020 में किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया, यानी जीआई टैग दिया गया? तो 4 ऑप्शन है, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, हरियाणा। तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अर्थात मई 2020 में तेलंगाना राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न से पहले देखते हैं कि झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को मिला जीआई टैग। तो झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत कौन सा टैग दिया गया? जीआई टैग दिया गया। तो झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग के लिए जीआई टैग का आवेदन सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा किया गया था, जबकि तेलंगाना के तेलिया रुमाल के लिए जीआई टैग का आवेदन पुटपक्का हैंडलूम क्लस्टर आईसीएसटी के सहायक संघ द्वारा किया गया था। यह क्या था? तेलिया रुमाल का विवरण। अगले प्रश्न की ओर चलते अपन। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन करेगा? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जापान,
दूसरा है भारत, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। अर्थात भारत देश 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन करेगा। अगला प्रश्न हमारे पास है। अगले प्रश्न से पहले देखते हैं कि महिला विश्व कप 2021 की डिटेल। भारत में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 को कोरोना वायरस के चलते अगले साल यानी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फीफा कॉन्फ्रेंस के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप में अंडर 17 महिला विश्व कप को 17 फरवरी 7 मार्च 2021 तक के बीच भारत में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस टूर्नामेंट में जापान और उत्तर कोरिया ने एशियाई टीमों के लिए उपलब्ध 2 जगह के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि भारत ने मेजबान के रूप में मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग किया है। तो इस फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। और इसको स्थापित कब किया गया? 21 मई 1904 को। ये मोस्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछ भी सकते हैं। तो मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। तो स्थापित कब किया? 21 मई 1904। और अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, मई 2020 में किसको आधिकारिक तौर पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन है। पीटर सलामा, दूसरा है अल्बर्ट थॉम्स, तीसरा है टेड्रोस एडहानोम और फोर्थ ऑप्शन है डेरन तांग। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेरन तांग। तो इसका क्या हो जाएगा? मई 2020 में प्रश्न बन जाएगा हमारे पास में। मई 2020 में डेरन तांग आधिकारिक तौर पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए का योगदान देने का फैसला किया? तो कौन सी कंपनी है? सैमसंग इंडिया। तो सैमसंग इंडिया तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए देने का योगदान फैसला किया, यानी योगदान देने का फैसला किया। किसने किया? सैमसंग इंडिया ने। और कितने रुपए का? 2 करोड़ रुपए का। और कौन से राज्य को? तमिलनाडु राज्य को। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका प्रश्न बन जाएगा हमारे पास में करंट अफेयर्स का। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है। इसी के साथ अगले करंट अफेयर्स के प्रश्न में चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत फुटबॉल फेडरेशन द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, तो उसमें से कौन कौन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन है फर्स्ट और 2 9 अर्थात तो कौन कौन? संध्या झिंगन और एन बाला देवी। तो क्या प्रश्न बन जाएगा? संध्या झिंगन एवं एन बाला देवी भारत फुटबॉल फेडरेशन द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के डाक विभागों ने एक ही दिन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचने के लिए एक रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य डाक विभागों ने एक ही दिन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचने के लिए एक रिकॉर्ड बनाया? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, जो कि डाक विभागों में एक ही दिन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में
निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गीत लॉन्च किया? तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो प्रश्न बन जाएगा भारतीय ये सांस्कृतिक संबंध परिषद संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गीत लॉन्च किया है। वीडियो को एंड होने से पहले मैं आपको सूचित कर देता हूँ कि हमारे आरजे स्टडी क्लासेस में डेली टेस्ट चलता है और 7 डेज से भी टेस्ट चलता है। उसमें विनिंग प्राइज होते हैं। तो आपके सामने आपके वीडियो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि हम विनिंग प्राइज़ कैसे देते हैं और टॉप हमारे पास में आते हैं। तो आप भी हमारे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और टेस्ट दीजिएगा। धन्यवाद आरजे स्टडी क्लासेस ज्वाइन करने।